रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो। भीगे जो ममता का आंचल, आंसू बने गंगा जल। हंसना हंसाना है, रोना रुलाना है। कहानी हर घर की, कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे, यही प्रार्थना के साथ आज के इस सुंदर पावन ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन अपने आप में एक अनोखा महत्व लेकर हर साल हमारे बीच में आता है और हम बहुत धामधूम से इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। अब रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को भगवान खुद सेलिब्रेट करते हैं। चाहे भगवान महादेव हो, चाहे भगवान विष्णु हो या चाहे भगवान ब्रह्मा हो, तीनों लोकों के नाथ भी इस महापर्व को सेलिब्रेट करते हैं। और काफ़ी सारे वेदों में, पुराणों में, संहिता में इस महापर्व की बहुत सारी विशेषताएं आप सभी को जानने, सुनने और पढ़ने मिलेगी। ज़रूर से समय निकालकर हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको बिल्कुल बारीकाई से पढ़िएगा। इस पर्व की विशेषता आपको ज़रूर से उसमें देखने मिलेगी। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के इस महापर्व की। तो रक्षाबंधन एकमात्र ऐसा पर्व है जिस पर्व में भाई और बहन की इस पवित्र रिश्ते की विशेषता बताई गई है। यानी रक्षा का अर्थ यही होता है कि बहन के प्रत्येक दुख, प्रत्येक संकट के समय पर उसका भाई उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहे। कभी भी इतने बड़े संसार में उसकी बहन को वो अकेला ना करे, उसी को रक्षाबंधन कहते हैं। और बहन भाई के लिए ये अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की रक्षा भगवान आप करना। मेरे भाई ने जो मेरी रक्षा का वचन मेरे लिए दिया है तो आप उसकी रक्षा करना। यानी आगे से आगे, कड़ी से कड़ी, देखिए आप कितना पवित्र अनोखा महत्व ये बंधन लेकर आता है। भाई ने बहन की रक्षा के लिए वचन दिया और बहन ने भगवान के पास से वचन मांगा कि मेरे भाई की रक्षा कीजिए। हर स्थिति, हर परिस्थिति में मेरे भाई की रक्षा कीजिए। इतना अनोखा वरदान एक बहन ही मांग सकती है भगवान से अपने भाई के लिए। हम सभी बचपन से चलकर जवानी की ओर और जवानी से जिम्मेदारी की ओर और जिम्मेदारी के बाद में जाने की ओर, यानी जन्म, जवानी, जवाबदारी और जाना, ये चारों स्तंभ जो है जीवन के, इनमें से निकल रहे हैं। तो हमारा जो बचपन है, हर किसी के कोई ना कोई बहन होगी, उसके साथ उसका बचपन बीता होगा। तो बचपन की वो यादें आज भी तरोताज़ा हो जाती है इस महापर्व के दिन, क्योंकि हर भाई को अपनी बहन की वो बचपन की शरारतें, वो जिद, वो हट, सब कुछ याद आता है आज के इस दिन में। बहन बचपन से लगाकर शादी करके अपने ससुराल की ओर जाने तक की जो यादें हैं वो एक भाई अपने दिमाग में बिल्कुल संग्रहित रखता है। और शादी करके जैसे ही बहन अपने ससुराल की ओर रवाना होती है तो उस वक्त एक पिता माता के बाद में यही एक रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा रोता है। वो कौन? बहन का भाई। यानी भाई वो किसी को बताएगा नहीं, किसी के सामने रोएगा या नहीं, लेकिन वो अकेले में जाकर भी रोएगा। उसे वो याद आता है बचपन, उसे याद आता है वो कमरा, वो बिस्तर, वो झगड़े, वो लड़ाइयाँ, वो खिलौनों की लड़ाइयाँ, वो हर एक चीज़ वस्तु की लड़ाइयाँ जो एक भाई बहन में होती है। उसी को याद करते करते भाई की आंखों से जो आंसुओं का ढेर निकलता है, यही पवित्रता और यही सौम्यता इस रक्षाबंधन को याद आती है। मैं आप सभी से यही कहूँगा, घर है वहाँ छोटे बड़े झगड़े सब जगह होते रहते हैं,
लेकिन यदि आपके भाई बहन के बीच में कोई मनमुटाव है, कोई गलतफहमी है, तो समय रहते उसको समाधान कीजिए, क्योंकि खून के रिश्ते अक्सर बहुत लंबे सफ़र तक साथ में होते हैं। ये सत्य कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बहनों से मुंह मोड़ना किसी भाई को शोभा नहीं देता, और भाई से मुंह मोड़ना ये किसी बहनों को शोभा नहीं देता। तो ये जो पवित्र नाता लेकर आप इस धरा पर पैदा हुए हो, इस पवित्रता को जब तक शरीर में प्राण है तब तक संभालिए और उसे तरोताज़ा रखिए। भाई चाहे 60-70 साल का हो जाए या चाहे बहन 60-70 साल की हो जाए, लेकिन प्रेम वही होना चाहिए जो बचपन में था। और इसी मधुरता के साथ इस पावन पर्व को आप दोनों भाई बहन सेलिब्रेट कीजिए साथ में। बहन घर पे आती है तो भाई के दिल में वही पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती है, जो यादें उसने बचपन में बहन के साथ जी थी। और बहन भाई का मुस्कुराता हुआ मुंह देखकर अपने आप को भाग्यशाली नहीं महाभाग्यशाली समझती है कि मेरा भाई सुखी है। और आज भाई और बहन के इस पवित्र पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रयास, हमारा कार्य और हमारी बातें आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जुड़े रहिए ओम धर्म दर्शन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर किसी बात पर और किसी और विषय पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव महादेव।